हाँ, यहाँ पे लास्ट क्लास में जो कर रहे थे वो देख लो एक बार। ये क्या था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यस सर। तो लास्ट क्लास में जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था उसमें हमने क्या क्या देखा था। यील्डिंग स्ट्रेस क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है, यील्डिंग पॉइंट, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट क्या होता है, एरिया अंडर ग्राफ का क्या सिग्निफिकेंस है। हाँ। ठीक है, स्लोप का क्या सिग्निफिकेंस है। यस सर। यंग्स मॉडुलस बोलते हैं स्लोप को, ग्राफ का जो स्लोप होगा। ठीक है, हाँ। मतलब ये बेसिकली जो उसके बारे में जो पॉइंट्स है वो देखे थे, क्या क्या ग्राफ से क्या क्या सिग्निफिकेंस निकाल सकते हो। ठीक है, यील्डिंग स्ट्रेस क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस। अच्छा, ये अल्टीमेट स्ट्रेस लिखा था हमने, क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस अ मटेरियल कैन विदस्टैंड विदाउट फेलियर। विदस्टैंड विदाउट फेलियर। और यील्डिंग स्ट्रेस क्या होता है, जहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन, मतलब उस स्ट्रेस के बाद अगर और भी उसके स्ट्रेस बाद लगाया हाँ तो तो परमानेंट हो फिर जाएगा। फिर वो तो वापस रिगेन नहीं कर पाएगा। फिर वो मतलब रिगेन करने की कोशिश करेगा बट ओरिजिनल पे नहीं आएगा। हाँ। ठीक है, बी के बाद मतलब अगर आप आ गए प्लास्टिक रीजन में तो मतलब अब आप ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा सकते हो। यस सर। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन के टाइप दिखाए थे मैंने, इससे स्लोप को लेके, एरिया को लेके भी पूछा जा सकता है। तो ये सब किया था हमने लास्ट क्लास में। हाँ। ठीक है, अब मैं एक टॉपिक आपको कराता हूँ, आसान सा टॉपिक है। उस टॉपिक को बोलते हैं इलोंगेशन इन वायर, इलोंगेशन इन वायर, और इसको रोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू इट्स ओन वेट, मतलब सेल्फ वेट की वजह से उसके अंदर कुछ इलोंगेशन आ गया। ठीक जिस है। क्यों आ गया, पहले तो क्यों आ गया उसका देखते हैं रीजन, कैसा क्यों होता है, सेल्फ वेट की यस वजह से सर। इलोंगेशन क्यों आता है। तो वो सिंपल सा चीज है कि जब आप क्या कर रहे हो, कोई रोड को हैंग कर रहे हो, या आपने ऐसे लिया कि एक ऐसा ले लेते हैं, रोड है या कोई वायर है, इस तरीके का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये ले लिया। अब आप ये देखोगे इसके हर हर क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस ऑलरेडी है। क्यों? क्योंकि सपोज अगर इसका वेट W है, हाँ तो mg लग रहा है परपेंडिकुलर। हाँ, तो W इक्वल टू एम जी कहाँ, सब पार्ट पे नीचे। लग रहा है। ठीक है, हाँ। बट वो तो सेंटर ऑफ मास से लग रहा है यहाँ पे। अगर मैं वो तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट ना लेके आऊं अभी मैं, तो ठीक है। और मैं क्या, हाँ, तो यहाँ पे कोई टेंशन है, इस पॉइंट पे कोई टेंशन नहीं, और इस पॉइंट पे मैक्सिमम टेंशन है क्योंकि सारा वेट लग रहा है। यस सर। तो मैं अगर कोई भी एक क्रॉस सेक्शन देखूं, कोई भी मैंने और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है वो भी देख लो। इसके एल गिवन है, एल गिवन है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है ए। ठीक है, अब आप क्या करो, इस वायर का एक क्रॉस सेक्शन लिया आपने, जैसा मान लो एक क्रॉस सेक्शन में एक छोटी थिकनेस ली वायर की, वायर के अंदर एक छोटी थिकनेस ली, ये वाली। ठीक है, ये वाला सेक्शन यस देख सर। रहे हैं। इस सेक्शन पे क्या हो रहा है, ये सेक्शन हो कहीं भी सकता है, देखो ये सेक्शन कहीं भी रैंडम पॉइंट पे हो सकता है। ठीक है, सपोज मैंने इसको यहाँ ले लिया, तो कर देते हैं नीचे थोड़ा। अगर मैं इसको यहाँ लूं तो आप ये देखोगे कि इस सेक्शन के जो ये वाला पार्ट बच गया इसके नीचे। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये सारा का इस पार्ट का जो वेट है, ये तो ये वाला तो टोटल है, ये वाला तो टोटल है। ठीक है, अगर मैं देखूं और यस ये सर। मैंने कहीं पे एक्स लेंथ नीचे ले लिया, यहाँ से एक्स लेंथ नीचे लिया और डी एक्स लेंथ का पोर्शन लिया इसको, हाँ। तो इसमें होगा क्या, अब जो ये एल माइनस एक्स लेंथ का पोर्शन है, एल माइनस एक्स लेंथ का पोर्शन है ये वाला, यस सर।
इसका जो वेट है, इस पार्ट का जो वेट है वो कहाँ लग रहा है? वो dx लेंथ के नीचे वाले सेक्शन पे लग dx रहा है। पे। हाँ। कहाँ पर? यहाँ पर लग रहा है। यस सर। तो w जो भी ये लग रहा है इसका l माइनस हम्म। एक्स वाला, हम्म। ठीक है, सपोज इसको डब्ल्यू एक्स बोल दे रहे हैं, ठीक है, ये इसको डब्ल्यू डैश बोल दो, ठीक है। यस सर। और इसको ब्रेक करने के लिए ऊपर भी फिर क्या आएगा? ऊपर इसको, क्योंकि टूटेगा तो है नहीं, टेंशन। हाँ, तो दूसरी साइड भी कुछ टेंशन आएगा वायर में, क्योंकि आपने एक्शन किया तो उसका रिएक्शन होगा, पुलिंग नेचर का फोर्स एक उधर भी आएगा, यस सर। टेंशन टी। तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन था? ये तो एक्शन है, ये टेंशन है। और टी 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 है। टी रिस्टोरिंग फोर्स है, और रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा? स्ट्रेस। स्ट्रेस। ठीक है, तो जो भी टेंशन आ रहा है वो उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, उल्टा पुल कर यस रहा है सर। उसको वापस। यस सर, तो तो टी वो बाई जो डी एक्स। क्या टी बाई डी एक्स, सुनो तो अभी क्या करना, क्या हमें हमें पूरा निकालना है कि अब ये क्या है, ये यहाँ पर है, ठीक है। अब इसको, ये टेंशन आ गया, किसी भी एक्स लेंथ पे टेंशन आ गया, ये यस सर। टी एक्स आ गया। अब जैसे जैसे ये वेरी करोगे, मान लिया अगर ये सेक्शन जो है, ये वाला सेक्शन, ये यहाँ नहीं होता, नीचे होता, थोड़ा यहाँ होता, तो वेट कम लगता नीचे, तो टेंशन हाँ। कम हो जाता ऊपर। यहाँ होता तो हाँ, वेट कम लगता नीचे, तो और टेंशन कम और हो कम हो जाता। जाता। यहाँ होता तो यस टेंशन सर, और कम कम हो होता जाता, रहता। हम्म। और यहाँ होता तो कोई वेट ही नहीं होता नीचे, तो कोई टेंशन भी नहीं होता। यस सर। और एकदम ऊपर होता मैक्सिमम पॉइंट पे, तो सारा ही वेट तो हैंग कर रहा होता, मैक्सिमम पूरा। हाँ। तो पूरा टेंशन mg के इक्वली हो जाता। यस सर। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, ये अब कांस्टेंट नहीं है। वेरिएबल है। तो टी एक्स, हाँ, टी एक्स क्या है? एक, फंक्शन ऑफ एक्स। हाँ, वेरिएबल टेंशन है, ठीक है, यस वेरी सर। कर रही है लेंथ के साथ, इसलिए मैंने उसको एक्स का फंक्शन लिखेंगे, अभी देखेंगे, निकालेंगे भी कैसे ओके। होगा क्या। अब हर क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, ये जो क्रॉस सेक्शन है, आप खुद इसको सोचो, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ ताकि समझाने के पर्पज से भी। आपको मैं ये यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ, जिसे समझाने के पर्पज से दिखा रहा हूँ। ओके। देखो, इसके एकदम पैरेलल ऐसा रख दिया मैंने इसको, यस सर। ठीक है, और हमारी लेंथ बेसिकली ये थी, ये वाला लेंथ क्रॉस सेक्शन था, इतना ही। अब होगा क्या, जैसे ही आपको देख रहे हो दोनों साइड से पुल हो रहा है, तो मतलब हाँ। ये क्रॉस सेक्शन कुछ डिफॉर्म होगा, यस सर। और डिफॉर्म होकर के बेसिकली ये लेंथ थोड़ी कुछ तो नीचे आएगी, ऐसा करेंगे तो कुछ तो नीचे आएगी, ओरिजिनल पोजीशन से कुछ भी लगा लो, ऐसा, ऊपर भी ठीक तो है। जा सकती है। हाँ, दोनों साइड जाएगी ना, दोनों लेंथ चेंज होंगी, हाँ। पुल, हाँ। हाँ। कोई भी मान, एक साइड मतलब टोटल दिखाना तो एक ही साइड दिखा दूं ना मैं, कि मेरे पास टोटल इतना ओके। हुआ, उस साइड और उस साइड का ऐड करके। ओके। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि इसमें जो है ये वाला जो पोजीशन था रोड का, अब ये थोड़ा सा नीचे आएगा, यस सर। तो इसमें कुछ डिफॉर्मेशन होगा, सपोज उसको छोटा डेल्टा एक्स बोल देते हैं, क्योंकि ये भी डेल्टा एक्स होता ओके। है। तो डेल्टा एक्स क्या है बेसिकली? deformation in हाँ, dx हाँ, ये है after डि- tension and weight are applied. हाँ, डिफॉर्मेशन इन dx डीएक्स, ठीक है, किसकी वजह से? ड्यू टू tension and weight डब्ल्यू pulling डैश force. और टी एक्स, कुछ भी लिख सकते हो, Yes sir. ठीक है। डब्ल्यू डैश लिखोगे तो नीचे के वो खींच रहा है, ऊपर टेंशन खींच रहा है, तो बेसिकली दोनों तरफ से सब पुल लग रहा है। अब दोनों तरफ से हाँ। खींचोगे तो मतलब उसके जो छोटा सा सेक्शन है उसकी लेंथ में चेंज होगा। Yes sir. तो अगर मैं डेल्टा एक्स को लिखना चाहूं, डेल्टा एक्स की वैल्यू, तो डेल्टा एक्स बाई डी एक्स, ये क्या हो गया?
स्ट्रेन, डेल्टा एक्स, हाँ हाँ, तो चेंज स्ट्रेन इन डायमेंशन, स्ट्रेन इनटू वाई क्या होता है? यंग स्ट्रेस, मॉड्यूलर, स्ट्रेस और स्ट्रेस कितना है? टी एक्स बाय एरिया डी एक्स। एरिया, नेट ये आएगा फोर्स लेंगे ना? बाय एरिया आएगा। हाँ, जो भी रिस्टोरिंग फोर्स टोटल है वही तो। ओके, तो टी एक्स बाई एरिया, एक्सटर्नल फोर्स बोल दो क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही होते हैं। तो टी एक्स यस बाई सर, एरिया इज इक्वल टू, ये क्या है, सिग्मा इज यंग इक्वल टू मॉड्यूलर। वाई। तो मेरे को ये पता चल गया कि जो डेल्टा एक्स आता है वो कितना आता है। डेल्टा एक्स हो ठीक है, जाएगा टी एक्स बाय ए मल्टीप्लाई बाय डी एक्स अपॉन वाई। ये वाई, या यस सर, ये तो बहुत ही छोटे से सेक्शन में चेंज निकाला हमने, किसमें? हमने निकाला छोटे बस से सेक्शन में डी एक्स डिफॉर्मेशन डीएक्स। अगर मुझे सारे ऐसे कितने डीएक्स है हमारे पास? इंटीग्रेट। हाँ, इन्फिनिटी है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं मेरे पास। हाँ अब मैं उन सारे एलिमेंट को जब ऐड कर दूं तो सबके हाँ, ये सबके सबके डेल्टा एक्स ये वाले ऐड हो जाएंगे, छोटे वाले डेल्टा एक्स। यस सर, ठीक है, ये यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर देता हूँ, स्मॉल डिफॉर्मेशन इन डीएक्स। तो जब सबको, अगर मुझे टोटल डिफॉर्मेशन निकालना है, मुझे क्या निकालना है, इलोंगेशन निकालना है ना, इलोंगेशन इन वायर ड्यू टू इट्स ऑन वेट। तो टोटल अगर डेल्टा एल निकालना है तो मुझे, अगर डेल्टा एक्स का इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है, तो मुझे निकालना पड़ेगा टी एक्स डी एक्स बाई ए वाई का इंटीग्रेशन। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना होगा अगर सारा चेंज निकालना है? तो मुझे जीरो से पूरी लेंथ पे एल तक जाना होगा। एल तक। यस सर, तो ये क्या आ जाए, ये क्वांटिटी क्या बन जाएगा मेरे पास, टोटल डेल्टा एल। हाँ अब 1/ay तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, एरिया यूनिफॉर्म है, तो यस जीरो से सर, L तक क्या बचेगा, टी एक्स टी एक्स टी टी एक्स। एक्स अब टी एक्स अगर मिल जाए तो मेरा आंसर आ जाए। अब मैं टी एक्स के लिए जाऊंगा कि टी एक्स क्या है। तो बेसिकली, डब्ल्यू डैश। हाँ, तो टी एक्स जो है इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश, कहाँ से, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम। ऑफ डी एक्स सेक्शन। जो डी एक्स वाला यस सर, सेक्शन है उसका इक्विलिब्रियम लिखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि उस पे जितना भी ऊपर इक्वल फोर्स है। लग रहा है और जितना नीचे फोर्स लग रहा है, दे मस्ट बी इक्वल। यस सर, तो ये आपने देख लिया। अब टी एक्स की हाँ वैल्यू डब्ल्यू डैश कैसे निकालोगे? डब्ल्यू डैश देखो कैसे, ये आप उस मेथड से निकालो, यूनिटरी मेथड, कि डब्ल्यू डब्ल्यू से डैश एम का जी लग वेट, रहा है, तो हाँ, फिर वेट डब्ल्यू डैश से पर यूनिट एम जी बाय लेंथ, डब्ल्यू। हाँ, इनटू लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। अच्छा अच्छा, ओके हाँ, वैसे कर रहा हूँ कि पूरी लेंथ का वेट कितना है mg, मुझे निकालना है एल माइनस एक्स का लेंथ का वेट। तो ओके, 1 यूनिट लेंथ का वेट इनटू एम जी डिजायर्ड लेंथ। एल है तो फिर, हाँ ठीक है। ठीक है, ये जो है, ये कहाँ से आया मेरे पास, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड से। तो यूनिटरी मेथड लगा के आप इसको निकाल सकते हो। अब यस इसको सर, वहां पे पुट कर दो, देख लो, याद रखना वैल्यू mg/l एल माइनस एक्स। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूं, 1/ay, यहाँ पे पुट कर दिया mg/l एल माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो इंटीग्रेट होने लायक हो गया ये। यस सर, क्या क्या बाहर आएगा, टोटल डिफॉर्मेशन जो है, टोटल इलोंगेशन चेंज इन लेंथ जो है, mg बाहर वन आएगा। बाय, हाँ, ए ठीक है, वाई ये ए वाई डैश। बाहर है, एक एल भी बाहर है, नीचे वाला हाँ कांस्टेंट ये होगी। हाँ हाँ हाँ, इंटीग्रेट करना है किसको, बस एल एल माइनस एक्स माइनस एक्स। डी एक्स जीरो यस, टू एल में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे एम जी ए वाई एल। देखो एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल के साथ तो कुछ नहीं है, तो एल एक्स, और एक्स का क्या होगा, x² 2, यस सर, जीरो से एल तक। एल तक। अब पुट कर दो यहाँ पे L², यहाँ L²/2, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, एम जी ए एल वाई स्क्वायर एल बाय टू ही हो जाएगा।
इंटू एल स्क्वायर बाय 2, तो ये एक कैंसिल भी हो गया, तो क्या आंसर आया Yes, आपके sir. पास? mg l mg by a l by 2. a by a by 2ay। तो हाँ mgl बाय 2ay, तो टोटल इलोंगेशन, ये तो सेल्फ वेट की वजह से ही आ गया ना, yes, sir. 2ay। और इसको w के फॉर्म में लिखो, अगर कई बार वेट की फॉर्म में भी लिखा होता है तो wl बाय 2ay। ठीक है। Yes, sir. तो इतना आप मान लेते। अब देखो, अगर आप खुद से सोचते ना, इसमें थोड़ा सा डिफर कर, कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं कि सर हम डायरेक्टली निकाल देते हैं, वेट लग रहा है इतना, एरिया है इतना, ये हो गया स्ट्रेस हाँ. y इंटू डेल्टा एल बाई एल, ये कर देते सीधा ही। तो इससे जो आंसर आता ना, वो आता डब्ल्यू एल बाई ए वाई आता बस। अब उसका हाफ आ रहा है यहाँ देखो, इंटीग्रेशन से। Oh, okay. तो इसमें मतलब ये करेक्ट मेथड नहीं कि हमने इसमें अजम्पशन कर लिया। इसमें अजम्पशन क्या है, इसमें हमने ये देखा कि ना वो कि स्मॉल एलिमेंट से बना हुआ है. सब जगह स्ट्रेन डब्ल्यू ही है, मतलब स्ट्रेस डब्ल्यू ही लग रहा है, बट यहाँ क्या था, हमें पता चला कि कुछ जगह डब्ल्यू, एक ही पॉइंट पे डब्ल्यू लग रहा है, टॉप मोस्ट W पॉइंट पे, dash बाकी था. हाँ, बाकी जगह वेरी कर रहा है वो, Yes, sir. और कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो डिफॉर्मेशन भी फिर कम होगा टोटल, हाँ, इसलिए हाँ. इसलिए वो इंटीग्रेट करने पे हाफ आ जा रहा है बस। Yes, sir. ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यूज हुआ है बहुत बार ये वाला भी, मतलब इस फॉर्म में भी, इस फॉर्म में भी कोई ना कोई आए क्वेश्चन आए हैं डायरेक्टली। क्या है कि वायर अपने खुद के वेट की वजह से भी क्या कर जाता है, Deform. डिफॉर्म कर जाता है। Yes, sir. ठीक है, तो उसका थोड़ा हाँ. सा ध्यान रख। Okay. Done? Done, sir. एक तो टॉपिक ये रहता है, वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट जो है वो इलोंगेट कर जाता है। Deform. हाँ, elongate. इलोंगेट कर दो या डिफॉर्म कर दो, इलोंगेशन बोल दो, तो उसको ये फॉर्मूला याद रखना है कि एम जी एल बाई हाफ ऑफ एम जी एल बाई ए वाई, 2 का एक फैक्टर आता है। Yes, sir. डन। हाँ. अब एक टॉपिक तो इसमें बस बहुत थोड़े से ही हैं कि अगर मतलब आप उसमें जाओ, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। ठीक है, एक दो चिटपुट चिटपुट है जो कि मतलब बस याद रख सकते हो, बाकी फिर मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा आपको सीधा। Okay. डन। Yes, sir. इसमें एक चीज याद रखोगे, उसको नाम दिया जाता है पॉइजन रेशियो। क्या नाम दिया जाता है? Poisson ratio. CP by पॉइजन, CV. नहीं नहीं, उसको तो मेयर्स रेशियो बोलते हैं। Oh, Mears मेयर्स, ratio. मेयर्स फॉर्मूला बोलते हैं सीपी माइनस सीवी इक्वल CP टू आर, minus CV is equal to R. Yes, आर sir. को, उसको नाम भी शायद पॉइजन रेशियो ही दिया जाता है, सीपी बाई सीवी गामा। ठीक है, बट हाँ. यहाँ पे पॉइजन रेशियो एक और टर्म डिफाइन है, उसको नाम उसका देखना कि किस तरीके से उसको डिफाइन किया गया है। Okay. जो पॉइजन रेशियो है ना, इसकी डेफिनेशन देखो क्या है। ये बोल रहा है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट समझ गए ना, वो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट Yes, कि sir. जब तक हाँ. इलास्टिसिटी है विद A इन द वाला इलास्टिक, point. हाँ, द रेशियो ऑफ, ये जो है आप इसको बोलोगे द रेशियो ऑफ, Pressure strain. नहीं नहीं, लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, स्ट्रेन की रेशियो का है ये, Okay. द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो। So lateral strain मतलब वो tangential वाला ही. Shear वाला. नहीं नहीं, अब बताता हूँ लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, समझाऊंगा।
लेटरल Okay. स्ट्रेन क्या होता है? जैसे आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को इलोंगेट कर रहे हो, यहाँ पे हाँ ये है, तो इसका कुछ क्रॉस सेक्शन ऐसा होगा, सपोज वायर है, सही है, yes sir. तो जब आप इसकी लेंथ बढ़ाओगे ना, हाँ आप सोचोगे कि ये इतना बड़ा हो जाएगा, आपने इसको खींचा नीचे तो इतना बड़ा सोच रहे हो कि हो जाएगा, बट वो इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो इसका डायमीटर भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये ध्यान दोगे? अच्छा पतला हो जाता है ना वायर, अब आप इसको खींचोगे। हाँ पतला होता है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि दोनों तरफ से आएगा, आप उसकी लेंथ बढ़ाने की कोशिश करोगे फोर्स लगा करके यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ फोर्स लगाया आपने तो यहाँ तक तो आ गया, तो ये आपका हाँ क्या हुआ, डेल्टा एल तो आ गया, ठीक है, yes sir. बट एक आप चीज देखोगे कि जो ओरिजिनल डायमीटर कैपिटल डी था, उसके बाद ये वाला डायमीटर स्मॉल डी हो गया, Small d. तो एक Yes sir. डायमेंशन का चेंज, हमारा वो क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन बाय Change ओरिजिनल in डायमेंशन, dimension by original dimension. Yes sir. ठीक है, तो एक तो आप बोलोगे कि जो ये वाला है लेटरल स्ट्रेन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग लेंथ, लेटरल मतलब परपेंडिकुलर टू लेंथ, तो जो लेटरल स्ट्रेन है आपका, ठीक है, वो कितना है, डी माइनस कैपिटल डी, फाइनल माइनस इनिशियल, Okay. जैसा बोल दो, अब बोलो डेल्टा डी बाय डी, और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, Delta L by L. हाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, उसको बोलते हैं डेल्टा एल बाय एल, ठीक है, Yes sir. इसको तो लिख सकते हो कुछ सिंपली, डेल्टा एल बाय एल बेसिकली क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ L final minus देख L लो, initial upon. Yes sir. एल फाइनल माइनस एल इनिशियल बाय एल, सॉरी एल ओरिजिनल, या हाँ सॉरी एल इनिशियल बाय एल इनिशियल, यही होता है। Yes sir. यहाँ पे क्या होगा, डी फाइनल Small d माइनस, ये minus नेगेटिव होगा, capital. हाँ ये नेगेटिव हाँ होगा क्योंकि हमेशा, छोटा d. यस सर, छोटा और बड़ा d बड़ा है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये नेगेटिव साइन आ ही जाएगा, हाँ ठीक है, तो इस चीज यस को सर. बोला जाता है ये पॉइजन रेशियो. पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन रेशियो का सिंबल जो क्या यूज कर रहे हो आप, न्यू. पॉइजन रेशियो का जो सिंबल है वो न्यू है, तो न्यू क्या होगा यस सर. बेसिकली, न्यू रेशियो है लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल हाँ का. हाँ, न्यू होगा डेल्टा डी बाई डी डिवाइड एल बाय बाय, अच्छा, डिवाइडेड बाय डेल्टा डेल्टा एल एल, बाय एल. डेल्टा एल बाय एल, बट हम यहाँ पे एक माइनस भी लगा देंगे, क्यों, जिससे क्योंकि डी हमको माइनस डी का नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाए. पॉजिटिव हो जाए, ताकि रेशियो जो है पॉजिटिव आए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में आए. ये यस होता सर. है, ठीक है, तो ये पॉइजन रेशियो का हम. बस डेफिनेशन याद रखना है, इसी डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, कई बार ये ओके. डेफिनेशन डायरेक्टली यूज हो जाएगा, ठीक है, माइनस ओके. क्यों आ रहा है वो समझ आना चाहिए, यस सर, उसे क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव डी करने क्या है, के लिए. हाँ डेल्टा डी नेगेटिव है नेगेटिव है, तो माइनस और डेल्टा डी क्या रेशियो नहीं होता है, होनी चाहिए. पॉजिटिव आ जाएगा, जी सर. डन, इतना आपको इसके डन बारे में सर. बस ये पता होना चाहिए, ये सब चीजें इनको लेके, हम. एक तो हमको टॉपिक पढ़ाना था ये, दूसरा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन, ये भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है जब भी पढ़ा रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन वाई जी बी एंड न्यू, क्या क्या समझ आया बताओ इसमें, बाय है यंग मॉडुलस. हम्म पी है बल्क मॉडुलस और न्यू है पॉइजन रेशियो.
ये है यंग यंग्स। मॉडुलस। यंग्स, ये कौन सा है? शेयर। ये कौन सा है? हाँ, बल्क बल। मॉडुलस। और ये क्या है? न्यू पॉइजन थ्रेशोल्ड। पॉइजन रेशियो। तो इनके बीच ना एक रिलेशन रहता है, मतलब आपस में भी ये वाई वाई जी और बी रिलेटेड रहते हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा रिलेटेड रहते थे ना, वहां यस पे सर, अल्फा 1:2 बीटा। 2:3। तो वैसे ही वाई अगर दिया है तो जी और बी भी मटेरियल का रिलेटेड है। पता किया जा सकता है, पता कर सकते हैं, रिलेटेड है। ओके। ठीक है। बट अगर वाई ही यस सर। डिफाइन नहीं है तो जरूरी, मतलब एक चीज, किसी कुछ मटेरियल ऐसे होंगे ना जो इनकम्प्रेसिबल होंगे। हाँ। ठीक है, सिर्फ इलोंगेशन है। तो दूसरा, अगर न्यू बहुत कम होगा तो कुछ चीजें फिर रिलेशन में नहीं आएंगी, जी और बी। ठीक है, जैसे ओके। मैंने बोला था ना कि सिर्फ वाई सॉलिड के लिए डिफाइन है, यस सर। और हाँ, बी लिक्विड बी और गैस के लिए वो है बी। शेयर और ये वाला टर्म डिफाइन होगा। यस सर। तो वहां उसको उसको देख करके चल रहे हैं। तो वाई और इनके बीच रिलेशन है। ठीक है, तो वाई इससे कैसे रिलेटेड है? वाई का जो रिलेशन जी के साथ है, वाई का जो रिलेशन जी के साथ है उसको ऐसे लिखोगे कि वाई इज इक्वल टू सर, लिक्विड और टू गैस के लिए सिर्फ बल्क जी नहीं है वन प्लस न्यू। वैलिड। हाँ, बट कुछ शेयर ऐसे नहीं है मटेरियल, ना? हाँ, कुछ ऐसे मटेरियल होंगे ना हम्म। कि जो उस पे भी होंगे, मतलब जिनमें ये पॉइजन रेशियो आ शेयर भी जाएगा कि लेंथ लगेगा। आप, हाँ लेंथ आपने डिफॉर्म की और डी भी चेंज हो गया, कुछ और डायमेंशन चेंज हो गया, शेयर भी आ सकता है। अच्छा। ओके। ठीक है, यंग मॉडुलस शेयर तो आ ही सकता है। यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस से कैसे रिलेटेड है? वो आएगा 3 बी 1 - 2 न्यू। इनका कोई डेरिवेशन नहीं दे रहा मैं आपको। और आपस में ये कैसे रिलेटेड है? 9/y इज इक्वल टू 3/g +1/b। ओके। ये इससे ऐसे रिलेटेड है, इसका इससे रिलेशन है, और आपस में ये तीनों भी रिलेटेड है। ये क्या कह रहा है? न्यू को एलिमिनेट कर दो तो ये बन जाएगा। ओके। इसका न्यू का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो तो यू विल गेट द यस थर्ड सर। रिलेशन। देन, तो इसका आपके पास डेरिवेशन नहीं है क्योंकि ये डेरिवेशन इंजीनियरिंग में आता है, तो ये बस आपको याद रखना है। ओके। ठीक है, कई बार ना डायरेक्टली पूछ लिया यस जाता है, सर। जैसे ये रिलेशन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, सीधा का सीधा। ठीक है। ठीक है, तो हम्म। इसको याद रखना है आपको डायरेक्टली। ओके। तो थ्योरी वाइज तो इतना है ये, हाँ। जो आपको ध्यान रखना है। इन दोनों, इनके रिलेशन आपको बस थोड़ा सा आइडिया हो। जैसे आपको 3-4 रिलेशन आए तो आपको ही पता रहे कि 9/y इस टर्म में आता है, तो 4 में से आप एलिमिनेट कर पाओ एटलीस्ट। यस सर। क्योंकि अगर पढ़ा ही नहीं होगा फिर तो कोई आप समझ ही नहीं पाओगे वहां पे क्वेश्चन को। हम्म। ठीक है, तो यस इन सर। चीजों का ध्यान रखना आपको। ओके। फिर मुझे सारे बच्चे बोलते भी थे, चेप चेप एकदम चेप लड़की, ठीक है। और अब हम्म। तो मतलब पूरा ओपिनियन बदल चुका है मेरा। हम्म। तो अभी क्या हो गया? स्कूल में पहले आपको स्कूल स्कूल टीचर से वो रहता था बहुत, या स्कूल टीचर लोगों ने दिखा दिया ना वो कैसी है। असली रूप उनका आ गया सामने। ठीक है, तो आप ज्यादा ही परेशान है स्कूल से। हाँ, फालतू की हरकतें करवा लो सर, मतलब सर अभी तो बहुत कम है, मतलब हम्म। टेंथ में भी चलो मैंने झेल लिया था। हमारे स्कूल में होता है बुलेटिन बोर्ड, और पता नहीं क्यों मेरी आर्ट अच्छी है तो फिर ना एवरी टाइम दे यूज टू मेक मी द लीडर। और मेरे को मतलब अगर आज छुट्टी लेनी है, कुछ पढ़ना है मेरे को, मेरी हम्म। क्लास है कुछ है, तो मेरे को छुट्टी लेनी, नहीं 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 तुम आओ, कल बुलेटिन बोर्ड का इवैल्यूएशन है तुम आओ। मतलब कोई बच्चा नहीं आ रखा होता था, मैं पागलों की तरह कर रही होती थी। ऐसी तो हम्म। हरकतें करा रखी हैं। फिर कंपटीशन है तो भेज देंगे, यार दूसरे बंदे को भी तो काम होता है, वेला बैठा हुआ है क्या वो? तो आपका पूरा भड़ास रहता है उनको लेकर।
हाँ मतलब 10th में भी होता था सर, मान लो कल मेरा पेपर है, आज भेज देंगे कंपटीशन के लिए, तो मेरी नहीं हम्म। होती थी भाई तैयारी, ना ही पेपर की हुई ना ही कंपटीशन की हुई, मैं कंपटीशन में भी नहीं जीत पाती थी, बाहर गई कंपटीशन में भी नहीं जीत के आ पाई, और मतलब पेपर में भी ठीक ठीक हुआ, तो मेरे को गुस्सा हम्म, नहीं आएगा क्या? मैं तो सारा उन पर डाल देती थी, सब तुम्हारी वजह से हुआ। ठीक है। उनको एकदम सर्वर एक दिन लेके जा, फोड़ दो एक दफा। ठीक। अरे ये साधना का सब। फोड़ूंगी मैं सबसे पहले, एकदम ना हिला हुआ है उसका ऊपर का। ठीक। बाकी सारी अच्छी है, इतनी प्यारी प्यारी हम्म। टीचर है मेरी स्कूल की, एक साधना है ना, मतलब उनके हम्म। ना कोई मतलब काम ही नहीं है, मेरे को तो लगता है वो ना इतनी बूढ़ी है, वो ना ग्रैंड माँ होंगी, ठीक है, और फिर उनके इतने सारे बच्चे बच्चे होंगे, और फिर ना वो कुछ काम नहीं है उनको, बस बच्चों को परेशान करना है अपने स्कूल के। ठीक। चलो। ओके। कोई नहीं, हम बैक टू वर्क। सर आप सब रिकॉर्ड कर रहे हो मेरी सारे, क्या यार सर। ये तो रहेगा ना अब क्लास का।